क्या ईरान में एक महिला के लिए देशभक्ति सिर्फ हिजाब का मोहताज है? क्या इस्लाम में वतन परिश्ते के नगमे गाने की भी इजाजत नहीं है? क्या किसी महिला को इसलिए 74 कोड़े मारे जा सकते हैं क्योंकि वो कैमरे पर देशभक्ति गीत गा रही थी और उसने हिजाब नहीं पहना था? हम बात कर रहे हैं 29 साल की सिंगर परस्तु अहमदी की, जो अपने देश के लिए गीत गा रही थी। लेकिन आज चर्चा उनके देशभक्ति की नहीं बल्कि उनके बिना हिजाब होने की है। इस्लामिक कानूनों वाले ईरान में उन्हें 74 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। सवाल यह है कि आखिर अदालत की नजर उस देशभक्ति गीत पर गई या फिर उस महिला के सिर पर ना होने वाले हिजाब पर। नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो ईरान में महिलाओं की आज़ादी, हिजाब कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। आखिर कौन है ये परस्तु अहमदी? ईरान की एक स्वतंत्र गायिका, संगीतकार और फिल्म डायरेक्टर। उनका जन्म 21 मार्च 1997 को ईरान के नौशहर शहर में हुआ था। उन्होंने सूरह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फिल्म डायरेक्टर की पढ़ाई के बाद संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन आज परस्तु अपने संगीत की वजह से नहीं बल्कि एक अदालत के फैसले की वजह से दुनिया भर की सुर्खियों में है। पूरा मामला दिसंबर 2024 से जुड़ा है। परस्तु अहमदी ने दायरे सचिन कारवासेराई नामक ऐतिहासिक स्थल पर एक संगीत प्रस्तुति रिकॉर्ड की। लगभग 27 मिनट लंबे इस वीडियो में वह बिना हिजाब नजर आई और 4 पुरुष संगीतकारों के साथ कई गीत प्रस्तुत किए। इन गीतों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, अजखूने जवाने वतन। यह ईरान का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जो मातृभूमि और देश के लिए बलिदान देने वाले युवाओं को समर्पित माना जाता है। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ और देखते ही देखते लाखों लोग तक पहुंच गया। कई लोगों ने इसे कला, साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों की नजर में ये मामला कुछ और था। ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा महिलाओं के पुरुषों की मिश्रित ऑडियंस के सामने एकल प्रस्तुति देने को लेकर भी सख्त नियम लागू हैं। ऑनलाइन पब्लिश कंटेंट भी सरकारी निगरानी और सेंसरशिप के दायरे में आती है। अधिकारों का आरोप है कि परस्तु अहमदी की प्रस्तुति ने नियमों का उल्लंघन किया है। 18 जून 2026 को कोम प्रांत की आपराधिक अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने परस्तु अहमदी, 2 मुख्य संगीतकारों और प्रोडक्शन टीम के 6 सदस्यों समेत कुल 9 लोगों को 74 कोड़ों की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 साल तक देश छोड़ने पर प्रतिबंध और 2 साल तक किसी भी कलात्मक गतिविधि में हिस्सा लेने पर रोक भी लगा दी है। अदालत ने सार्वजनिक नैतिकता के उल्लंघन और कथित रूप से अनैतिक सामग्री प्रकाशित करने से जुड़े प्रावधानों के तहत ये फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ अपील का रास्ता भी खुला हुआ है। परस्तु अहमदी का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब पूरे ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू हुआ था, तब परस्तु ने खुलकर उसका समर्थन किया था। महसा अमीनी वे 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महिला थी जिनकी हिरासत में मौत ने पूरे ईरान को हिला दिया था। उनकी मौत के बाद महिलाओं के अधिकारों और अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। इसी दौर में परस्तु महिला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरी। और ये पहला मामला भी नहीं है जब बिना हिजाब किसी महिला को सख्त सजा का सामना करना पड़ा हो। 2024 में कुर्द महिला अधिकार कार्यकर्ता रोया हैशमती को सोशल मीडिया पर बिना हिजाब तस्वीर पोस्ट करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें भी 74 कोड़ों की सजा सुनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सजा लागू भी की गई। यानी ये केवल कानून की किताबों में मौजूद प्रावधान नहीं बल्कि व्यवहार में इस्तेमाल होने वाली सजा भी है। परस्तु अहमदी के मामले पर मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर चिंता जताई है। सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स इन ईरान से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं मानवाधिकार वकीलों का तर्क है कि महिलाओं का गाना अपने आप में अपराध नहीं है। ऐसे मामलों में लगाए गए आरोप लंबे समय से विवाद का विषय रहे हैं।
लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह ये है कि जिस प्रस्तुति को लेकर विवाद हुआ उसमें परस्तु अहमदी अपने देश के लिए गीत गा रही थी। एक तरफ देशभक्ति का गीत था तो दूसरी तरफ हिजाब को लेकर कानून। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि जिस प्रस्तुति को लेकर विवाद हुआ उसमें परस्तु अहमदी अपने देश के लिए गीत गा रही थी। एक तरफ देशभक्ति का गीत था तो दूसरी तरफ हिजाब को लेकर कानून। और आज यही टकराव दुनिया भर में बहस का विषय बन गया है। क्या ये कानून लागू करने का मामला है? क्या ये महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है, या फिर ये दोनों के बीच चल रही एक बड़ी लड़ाई की नई कड़ी है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.